हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक सिंह, यू आर वाचिंग सिक्स प्रोग्रामर एंड ये है React.js का अनदर पार्ट। इसमें मैं फाइनली सिखाने वाला हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो कंपोनेंट बनाना सीखेंगे क्लास के तरीके से, और स्टेट फुल कंपोनेंट बोलते हैं इसे। एंड अभी तक ये प्लेलिस्ट फॉलो करता है तो पहले ही पता होगा, स्टेटलेस कंपोनेंट सीखे थे हमने जो कि फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं। And मैंने बोला था जब इनफ रिएक्ट आ जाएगा तब मैं सीखूंगा क्लास बेस्ड कंपोनेंट। अब बहुत लोग पूछे मैंडेटरी है सीखना क्लास बेस्ड कंपोनेंट या नहीं, तो हाँ मैंडेटरी है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड रिएक्ट लाइफ साइकिल हमें सीखनी पड़ेगी क्लास बेस्ड कंपोनेंट, क्योंकि रिएक्ट लाइफ साइकिल अगर अच्छे से सीख ली तो यूज इफेक्ट और रिएक्ट के कुछ कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो, राइट। ओके, सो क्लास बेस्ड कंपोनेंट सीखने से पहले अगर क्लासेस नहीं पता जावास्क्रिप्ट में क्या सिंटैक्स है, कैसे काम करते हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि इस वीडियो को चेकआउट करो, राइट। वेल नो डाउट अगर रिएक्ट यहाँ तक देख लिया तो क्लासेस भी आती होगी डेफिनेटली। सो इसी कंपोनेंट को, ऐप को ही हम चेंज करने वाले हैं, इसी फंक्शनल कंपोनेंट को क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। सो सबसे पहले देखो, एक सर्वर चल रहा है बेसिक, वही लोकलहोस्ट 3000 पे, एंड एक ऐप कंपोनेंट है और CSS में कुछ नहीं है, राइट। एकदम एम्प्टी है, बस मार्जिनल पैडिंग 0 किया यूनिवर्सल सेलेक्टर से। सो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना हो, राइट, तो पहले तो मैं रिटर्न वाली लाइन कट कर देता हूँ, मुझे एग्जैक्ट एक चीज़ रिटर्न करनी है इसलिए, ठीक है। अब इसको अगर मुझे क्रिएट करना हो क्लास बेस्ड कंपोनेंट की हेल्प से, सो मुझे पहला वर्ड ऑब्वियसली क्लास। अब मुझे लिखना है कंपोनेंट का नाम। सो ऐप कंपोनेंट है तो ऐप, ए कैपिटल अगेन, एंड इसके बाद मैं एक्सटेंड करूँगा इसको, एक्सटेंड्स रिएक्ट, ऊपर से इम्पोर्ट हुआ रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ये क्लास है खुद, इसमें से एक्सटेंड करूँगा मैं इसको, बस ये बन गया मेरा कंपोनेंट, राइट। अब इसके पास एक मेथड है रेंडर मेथड, ये देखो आ गया, आर टाइप करते आ गया, ये लिखना है ऐसे रेंडर मेथड। और यहाँ पे जो हम पहले रिटर्न कर रहे थे वो यहाँ ऐसा आएगा। सो अगर मैं सेव करूँ एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेगा, सी ऐप टू आ गया। तो पहले अगर मैं साइड बाय साइड नीचे इसी के लिख के दिखाऊँ, एक और कंपोनेंट कॉन्स्ट ऐप, ये ऐसा फंक्शन था। सो जो पहले यहाँ रिटर्न कर रहे थे ऐसे ही ये मैंने कॉपी किया। हाँ, तो तुम कंपेयर कर सकते हो, रिटर्न वाली लाइन जो रिटर्न कर रहे थे सिंटैक्स वो यहीं कर रहे हैं, बस इस बार रिटर्न करने से पहले ये रेंडर के अंदर रिटर्न करना है हमें, राइट। सो ऐसे ही काम करता है। अब यहाँ तो मैं प्रॉप रिसीव कर सकता था, इसमें कैसे करूँगा, उसके लिए हमारे पास है क्लास में ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर होता है पैरामीटर्स रिसीव करने के लिए। सो मैं लिखूँगा कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर बना दिया, और प्रॉप्स मुझे जो भी चाहिए थे यहाँ से मिल जाएंगे सारे प्रॉप्स। और सुपर यहाँ यूज़ करना है, सुपर से मैं प्रॉप्स पास कर दूँगा। ये क्या सुपर, इस कंपोनेंट में मैं जो भी पास करूँगा वो प्रॉप्स की हेल्प से मुझे मिल जाएगा। और जब मैंने सुपर को कॉल किया प्रॉप्स पास करते हुए, तो जो पेरेंट क्लास है उसको मिल जाएगा, राइट। अब मस्त चीज़ ये है कि इसी कंस्ट्रक्टर में जो भी मुझे स्टेट बनानी होगी यहीं बनाऊँगा मैं, बिकॉज फंक्शनल कंपोनेंट में हम यूज स्टेट यूज़ करते थे, तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हम स्टेट मैनेज करेंगे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से। यहीं पे हमें स्टेट क्रिएट करनी है। सो दिस डॉट स्टेट, ये देखो दिस डॉट स्टेट आ चुका है, राइट। ये ऑब्जेक्ट है। सो इसे कंसिडर कर सकते हो कि जैसे यूज स्टेट की हेल्प से हम इनिशियली जो भी रखते थे वो वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। अब जैसे ही मान लो मैंने इसके अंदर रख दिया नेम अभी, राइट। सो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ अपने इसके अंदर कंपोनेंट के अंदर ऐसे, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, नेम है क्योंकि स्टेट के अंदर, सो रेंडर हो जाएगा अभी। और ये एक्चुअल में उसी की तरह काम करता है कि अगर बीच में कुछ चेंज हो जाए स्टेट में की वैल्यू तो UI री रेंडर हो। सो आई होप समझ पा रहे होंगे कि फंक्शनल कंपोनेंट में यूज स्टेट का क्या ऐसे काम करता है, इसी को मैनिपुलेट करता है वो यूज स्टेट हुक, क्योंकि ओरिजिनल कंडीशन ये है। ऐसे हमने बना लिया, इसके अलावा कुछ और चीज़ें रखनी हो वो भी रख सकते हैं। सर नेम मैंने लिखा सिंह, सो इसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। ऐसे ही अगर मुझे कुछ चीज़ लिखनी हो, जैसे मुझे लिखना हो काउंट, ये मैंने लिखा 0, राइट। तो काउंट को मैं शो कर दूँगा, काउंट आ गया 0। मैं फ़ॉन्ट बढ़ाता हूँ पहले,
पी टैग का फॉन्ट साइज 4 rem, राइट। पी को रेंडर करता हूँ, पी के अंदर ये रेंडर, सो 0 आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा मैं अगर बटन देता हूँ कोई, लेट्स से इंक्रीमेंट नाम का बटन दिया मैंने इंक्रीमेंट, सो मैं क्या करूँगा कि इस पर क्लिक होते ही इसकी वैल्यू चेंज होनी चाहिए, है ना, मेरे बेसिक सा जो इंक्रीमेंट होता है। सो ऑन क्लिक दूंगा मैं, ऑन क्लिक बस मुझे पास कर देना क्या, इंक्रीमेंट फंक्शन का नाम इंक्रीमेंट। अब ये मुझे ऊपर फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन ये बनाऊँ कहाँ, कंस्ट्रक्टर के बाहर, कंस्ट्रक्टर के अंदर। एक काम करता हूँ, यही बना लेता हूँ, राइट। ये इंक्रीमेंट नाम का फंक्शन, और इसमें ऐसे बनाना है क्योंकि रिमेंबर क्लास ही चल रही है, क्लास के अंदर ऐसे बनाते हैं कुछ भी, जैसे कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है ऐसे इसको बनाया है, रेंडर भी ऐसे फंक्शन है, इसे भी ऐसे बनाया था। सो इंक्रीमेंट बना लिया। सो करेगा क्या है, कुछ नहीं, दिस डॉट स्टेट डॉट काउंटर, इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से, राइट। तो पहले तो इंक्रीमेंट जो नीचे आ रखा है ये कुछ है नहीं, पता नहीं क्या है, सो इसे हमें एक्सेस करना पड़ेगा दिस डॉट इंक्रीमेंट करके, दिस डॉट इंक्रीमेंट। अब ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसे करूँगा कुछ नहीं होगा। तो मैंने कंसोल खोला, अब मैं दबाता हूँ इंक्रीमेंट, सो यू विल सी कि एरर आ गया, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड ऑफ स्टेट, ठीक है, ऐसे नहीं एक्सेस कर सकता। तो हमारे पास इसके लिए एक तो सेट स्टेट होता है, राइट, रिमेंबर सेट स्टेट और स्टेट, यूज स्टेट का मेन पॉइंट यही है, वो जो हो क्या है वो दिस डॉट स्टेट को एक्सेस करने और दिस डॉट सेट स्टेट को एक्सेस करने में हेल्प करता है। बट अभी मैं कंसोल लॉक करके दिखाता हूँ, मैं वर्किंग को जिसकी स्पेलिंग गलत है कंसोल लॉक किया, रिफ्रेश करता हूँ, इसे दबाऊंगा, देखो क्या आ रहा है, वर्किंग, ठीक है। सो अब मुझे उसकी वैल्यू अपडेट करनी है इंक्रीमेंट, सो दिस डॉट सेट स्टेट है इस बार हमारे पास, सो दिस डॉट सेट स्टेट, इसे अगर कॉल करें सो यू सी यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में दिख रहा है एक स्टेट जो कि एन ही लिखा है, एंड उसके बाद कॉल बैक फंक्शन। सो जो स्टेट है वो या तो हम ऑब्जेक्ट दे सकते हैं जो भी हमने नया रखना हो, फॉर एग्जांपल काउंट की वैल्यू हो जाए 10, ये मैंने कर दिया। सो जैसे कोई इस पर क्लिक करेगा काउंट की वैल्यू हो जाएगी 10। अभी भी कुछ एरर आया, वो बताऊँगा मैं क्या है, पर रिफ्रेश करते हैं, है ना। ये पॉइंट हो गया, मैंने कहा जैसे कोई इंक्रीमेंट पे कॉल करे दिस डॉट सेट स्टेट से, और सेट स्टेट तुम्हें एग्जैक्टली ये पता समझ में आ रहा होगा क्योंकि हमने पहले भी यूज़ किया है यूज स्टेट वाला सेट स्टेट, राइट। सेट स्टेट को कॉल करते थे और उसमें पास कर देते थे नया ऑब्जेक्ट, तो यही क्या है। इसके अलावा एक और तरीका है, अगर ऑब्जेक्ट पास नहीं करना तो उसमें क्या होता है, उसमें फंक्शन पास करेंगे हम, राइट। यहाँ पे लिख दो प्रीवियस स्टेट, हमें प्रीवियस स्टेट मिल जाएगी पहले क्या है। सो हम सिंपली रिटर्न कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, एंड इसमें सिंपली लिख सकते हैं हम कि काउंटर, मतलब काउंट जो था उसकी वैल्यू हो प्रीवियस, उसकी वैल्यू हो 10, ये भी सिंटैक्स सही है। और प्रीवियस स्टेट हम ऊपर से एक्सेस करके कर सकते हैं कि जो भी पहले वैल्यू थी प्रीवियस उसमें 10 प्लस कर दो या 1 प्लस कर दो, सो ये भी कर सकते हैं। बट अब मैं इस पर भी क्लिक करूँगा, अभी देखो एरर आ रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर हम दिस यूज़ नहीं कर सकते, उसे करना तो ऊपर एक काम करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर में कि दिस डॉट इंक्रीमेंट इज इक्वल टू दिस डॉट इंक्रीमेंट डॉट बाइंड मेथड यूज़ करना पड़ता है, और इसमें पास करना पड़ेगा हमें दिस, राइट। तो हमने दिस डॉट इंक्रीमेंट पे बाइंड मेथड यूज़ किया है और उसमें दिस ही पास कर दिया। आई नो ये कन्फ्यूजिंग साउंड करता है काफ़ी ज़्यादा, बट अब हम एक्सेस कर पाएंगे दिस डॉट सेट स्टेट को। सो रिलोड करूँ मैं दबाऊँ, सो यू सी ऑब्जेक्ट कुछ हो गया है, राइट, लेकिन एरर नहीं आया, काम कर गया। इसके बजाय अगर मैं सीधा 10 ही कर देता तो, रिलोड करते हैं, इंक्रीमेंट दूंगा, सीधा 10 हो गया, राइट। सो प्रीवियस स्टेट काम नहीं किया, उसका रीज़न है प्रीवियस स्टेट पहले क्या थी, पहले प्रीवियस स्टेट तो पूरी ऑब्जेक्ट था ना ये। सो प्रीवियस स्टेट डॉट काउंट करेंगे हम, उसमें 1 प्लस, अब मैं जैसे दबाऊंगा एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, राइट। और ऑब्वियसली यहाँ फंक्शन यूज़ कर सकते हो, हमने एरो फंक्शन यूज़ किया है, और ये इसलिए किया ताकि शॉर्ट में लिखना हो सकता है इससे। सो अगर हमें रिटर्न करनी है कुछ चीज़ तो कैसे करेंगे, इसको हटाओ सबको,
कट, यहाँ हमने ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है बस। ओके, इंक्रीमेंट का तो हो गया। अब मैं कुछ चीज़ें सिखाता हूँ कि पहले तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, राइट। अब आई होप अब भी क्लियर दिख पा रहा होगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट टैग लगाता हूँ, ठीक है, सब उड़ा दूंगा, एक इनपुट टैग रखूँगा बस, टाइप नंबर मान लिया या टेक्स्ट मान लेते हैं, चलो, राइट। और थोड़ी सी स्टाइलिंग भी दे देते हैं, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा। इनपुट पैडिंग 1 rem, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड रेड, इसको चेंज करके ब्लैक कर देंगे, राइट। सो इसे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि फंक्शन में तो तुम्हें पता कैसे होता है, प्लेस होल्डर मान लिया, एंटर समथिंग, एंटर योर नेम, ठीक है। इसमें कैसे करना है, तो जैसे वहाँ स्टेट बनाते थे यूज स्टेट से, सेम वैसे करना है। सो मान लो मैं लिखता हूँ नाम नहीं, नेम। सो इस नेम को पहले तो हम वैल्यू पास कर देंगे, रिमेंबर ऐसे करते थे नेम, तो अभी डायरेक्ट नेम नहीं कर सकते, दिस डॉट नेम है, दिस डॉट नेम, राइट। तो अगर मैं इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में कुछ रख दूँ वही मिलेगी हमें। और यहाँ एक गड़बड़ है, दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, दिस डॉट नेम कुछ चीज़ दिया है, राइट। सो ऐसे पास कर देते। तो अगर मैं अभी स्टार्टिंग में कुछ लिख दूँ वैल्यू, वही मिल जाएगी यहाँ, राइट। ये देखो स्टार्टिंग में एम्प्टी रखी है इसलिए एम्प्टी मिली है। अब जैसे ही उस पर देते थे ऑन चेंज इवेंट, ऑन चेंज इवेंट पर हम क्या करते थे, ये करते थे एरो फंक्शन सेट स्टेट, और फिर जो भी हमें वैल्यू पास करनी थी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से एक्सेस कर लेते थे। अब क्या करेंगे, अब भी करेंगे हम हैंडल चेंज, एक फंक्शन बनाएंगे, एंड दिस डॉट हैंडल चेंज लिखना है, क्योंकि ऊपर फंक्शन बनाएंगे हैंडल चेंज। ये फंक्शन बनाया और पहले तो बाइंड करना पड़ेगा, सो दिस डॉट हैंडल चेंज, ऐसे बाइंड किया। अब इस हैंडल चेंज में क्या करना है, पहले तो ई पास किया ऊपर इवेंट, एंड कुछ नहीं, बस दिस डॉट सेट स्टेट यूज करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, एंड यहाँ कर देंगे कि जो स्टेट के अंदर नेम है उसकी वैल्यू क्या करो, उसकी वैल्यू ये कर दो। तो मैं जैसे भी कुछ टाइप करूँगा ये हो जानी चाहिए वैल्यू, ये हो गई, ठीक है। हमें करनी है इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो मैं जैसे टाइप करूँगा इस पर होती जाएगी रियल टाइम में। और ये हो रही है चेंज क्या नहीं, इसके लिए मैं नीचे एक पी टैग लेता हूँ, पी टैग। इसमें अगर मैं नाम शो करता जाऊँ जो मैं टाइप कर रहा हूँ, नेम दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, तो मैं जो इस पर टाइप करूँगा नीचे होता रहेगा टाइप, राइट। सो रियल टाइम में री रेंडर हो रही है यूआई, और यही पॉइंट है स्टेट का, राइट। और फंक्शनल कंपोनेंट को इसलिए कहते हैं स्टेट लेस कंपोनेंट, क्योंकि उसमें हमें इतना सब ये मैनेज नहीं करना पड़ता, पहले बाइंड करो, है ना, दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट। वहाँ पे हमारे पास सिंपली यूज स्टेट है, उसकी हेल्प से सब मैनेज हो जाता है। इतना बड़ा कोड ये जब हो गया जब सिर्फ एक इनपुट था, अदरवाइज इसकी वजह अगर हमने फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ किया होता तो कितना ईजी होता, एक लाइन लिखनी होती मैं यूज स्टेट की बस। अब एक काम करते हैं, आई होप ये समझ में आ गया होगा। एक कंपोनेंट बनाते हैं किसी और फाइल में और उसे यहाँ यूज़ करेंगे जैसे नॉर्मली हम करते हैं, राइट। बस पी टैग और नेम स्टार्टिंग में मान लेते हैं अभी, बस ठीक है, अभी दिख रहा है। अब एक कंपोनेंट क्रिएट कर दूँगा, नेम नाम का कंपोनेंट क्रिएट किया, ऐसे ही लिखना है और क्रिएट करना है अलग, यहाँ बना लेता हूँ नेम डॉट JSX RFCE। अभी मैंने फंक्शन बनाया है बस बताने के लिए कि यहाँ कंपोनेंट बन गया। सो नेम ये यहाँ रेंडर होना चाहिए, इंपोर्ट करते होएगा, इंपोर्ट हुआ और नीचे नेम लिखा गया, ठीक है। अब एक चीज़ तो यहाँ पता लग गई कि ज़रूरी नहीं है कि सारे क्लास बेस कंपोनेंट बनाए तो सारे वही होने चाहिए। अभी दिखा दिया कि क्लास के साथ फंक्शनल भी यूज़ हो रहा है, फंक्शनल यहाँ है, क्लास ये है ही, लेकिन इसे भी हम फंक्शनली करने वाले हैं। सो क्लास नेम एक्सटेंड रिएक्ट
डॉट कंपोनेंट, और ये बस बन गया फंक्शनल कंपोनेंट, राइट। अभी कुछ नहीं आएगा क्योंकि अंदर कुछ चीज़ें देनी है। पहले तो रेंडर करना है, मैंने कुछ रेंडर नहीं किया, रेंडर मेथड नहीं है, राइट। और देखो रिटर्न होना चाहिए, रेंडर में एरर आ गया। सो रिटर्न करा देते हैं क्या, पी टैग रिटर्न करा देते हैं नेम लिख के, ठीक है, नेम आ गया, ओके। अब जैसा कि मैंने बताया मुझे इसमें पास करना है, सो यहाँ मुझे नेम पास करना है, नेम रख देते हैं नाइस, ये नाम है। और मैं चाहता हूँ यहाँ रिसीव हो और शो हो जाए, तो वो कैसे करूँ मैं, है ना। तो उसके लिए कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर प्रॉप्स, एंड यहाँ पे यूज़ करना सुपर, ये मैंडेटरी से मान लो एक तरह से, राइट। अब मैं दिस डॉट प्रॉप एक्सेस कर सकता हूँ, कैसे, दिस डॉट प्रॉप्स, ये ऑब्जेक्ट है, और नेम करूँगा तो नेम एक्सेस हो जाएगा क्योंकि नेम भेजा गया वहाँ से। सो नाइस आ गया, देखा। यहाँ लिखूँगा मैं नेम डॉट डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स, एंड इसे मैं ऑब्जेक्ट बता सकता हूँ इस तरह की डिफ़ॉल्ट प्रॉप क्या है। तो जैसा कि अभी अंदर कुछ नहीं है तो मैं कर देता हूँ नेम में मैंने मान लिया डिफ़ॉल्ट, सेव करूँगा। सो डिफ़ॉल्ट प्रॉप हमने दिए और ये आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ से पास कर देता हूँ कुछ, लेट्स से नेम को मैंने पास किया नेम नाइस, देन अगेन ही रिप्लेस हो गया। बट इसको मैं हटा के यही रखूँ तो डिफ़ॉल्ट ही है, डिफ़ॉल्ट का कुछ और रख दूँ तो वो हो जाएगा, नहीं हुआ तो रिफ़्रेश कर दो, राइट। सो इट इज़ वर्किंग, राइट। तो ऐसे इसमें डिफ़ॉल्ट प्रॉप हम रिसीव कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मस्त चीज़ कि जैसे टाइप स्क्रिप्ट में हम पहले डिफाइन कर सकते हैं हमें क्या प्रॉप चाहिए। रिएक्ट की क्लास बेस्ड में ये कर सकते हैं चीज़ हम कैसे, मैं लिखूँगा डिफ़ॉल्ट प्रॉप की बजाय प्रॉप टाइप्स, एंड अब मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ कि नेम चाहिए और यहाँ क्या होने वाला है वो ये बता सकता हूँ। लेकिन अब मैं ये नहीं स्ट्रिंग टाइप कर दूँ, ऐसे नहीं, मैं बता सकता हूँ नेम होना चाहिए और कैसे होना चाहिए वो मुझे बताना है। उसके लिए हमें अलग से पैकेज एक और डाउनलोड करना पड़ेगा, प्रोटोटाइप। सर्वर क्लोज npm i प्रोटोटाइप्स, ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक ये पेज चेकआउट करो। ये रिएक्ट की ऑफिशियल साइट का पेज है, एंड यहाँ पे ये हमने प्रोटोटाइप इंस्टॉल किए। यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या क्या टाइप है, प्रोटोटाइप डॉट एरे, बूलियन के लिए बूलियन, फंक्शन के लिए, नंबर के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, एंड सो ऑन, राइट। सो अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। तो हो चुका है वो। अब मैं सिंपली npm स्टार्ट करूँगा अगेन। सो अगेन सर्वर चल गया। अब मैं सबसे पहले प्रोटोटाइप लूँगा, ऊपर से इंपोर्ट प्रोटोटाइप फ्रॉम प्रोटोटाइप्स, राइट। अब जैसे कि मैंने बताया नेम चाहिए था तो नेम होनी चाहिए स्ट्रिंग। सो प्रोटोटाइप्स, ये प्रोटोटाइप लिख दो खाली, प्रोटोटाइप डॉट स्ट्रिंग, राइट, ये होनी चाहिए। सेव। अब मैं रिसीव करता हूँ स्ट्रिंग, नेम भेजा मैंने, सही आ गया, चल गया, ठीक है। नंबर भेजता हूँ, नंबर भी आ गया। लेकिन अगर मैं कंसोल खोलूँ, ये देखो आ गया एक्सपेक्टेड स्ट्रिंग, एक वार्निंग आ गई। इसके बजाय अगर मैं एक एरे भेज दूँ तो भी टाइप ऑफ एरे, जबकि स्ट्रिंग चाहिए थी। तो इन सब के लिए अगर मैं स्ट्रिंग भेजूँ देन कोई वार्निंग नहीं, रिफ्रेश करूँगा तो सारी वार्निंग जा चुकी है, राइट। अब अगर मैं कुछ भेजूँ ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई वार्निंग नहीं, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, डॉट इज़ रिक्वायर्ड। अगर मैं कर दो, सेव करूँ, अब एरर आएगा कि ये मार्क्ड एज रिक्वायर्ड बट ये अनडिफाइंड मिला है। तो अब ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये चाहिए यहाँ, अब मुझे भेजना पड़ेगा, राइट। रीलोड करूँगा, वार्निंग चली गई, राइट। सो ये कुछ तरीके हैं प्रोटोटाइप डिक्लेयर करने के। एंड अगेन वो पेज विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके आगे फिर तुम पढ़ सकते हो और टाइप के, राइट। सो ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट का फर्स्ट पार्ट था। अब एक और पार्ट बचा है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मज़ा आएगा। एक और पार्ट जो अगला, उसमें लाइफ साइकिल के बारे में बताऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट।
फंक्शनल कंपोनेंट के लिए भी और क्लास बेस के लिए तो है ही। फंक्शनल कंपोनेंट के लिए इसलिए क्योंकि जब लाइफ साइकिल तुम समझोगे अच्छे से तो यूज इफेक्ट का मेन पर्पस समझ में आएगा, राइट। सो अगली वीडियो का इंतजार करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।